TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ गौकब फारूकी। ट्विटर के मुताबिक कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में होने वाले सबसे बड़े मुबासे में जगमीत फाते रहे। उनके हवाले से की जाने वाली मेंशंस मुस्बत जज्बात में मुबासे के दौरान मुसलसल इजाफा देखने में आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में अंग्रेजी जबान के मुबासे के बाद से आवाम की जानिब से दिलचस्पी और बढ़ गई है। एप्सोस पॉलिटिकल एटलस डिबेट डैशबोर्ड के मुताबिक एक ऑनलाइन टूल जो ट्विटर के हजम और सार्फिन के जज्बात की पैमाइश करता है, कैनेडियंस मुबासे के दौरान ऑनलाइन सरगर्म अमल थे। इस दौरान सार्फिन की जानिब से मेंशंस तकरीबन 60 से बढ़कर 300 तक पहुँच गए। ट्विटर के मुताबिक डिबेट में जगमीत सिंह फाते रहे। उनके हवाले से कई की जाने वाली मेंशंस मुस्बत जज्बात में मुबासे के दौरान मुसलसल इजाफा देखने में आया। अगरचे कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर और लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो रखते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मैक्सिम बर्नियर ने भी बहस के दौरान मुख्तलिफ औकात में अपनी नुमाया जगह बनाने में कामयाब रहे, जबकि उनके हवाले से जज्बात गैर जानिबदार देखने में आए। ग्रीन पार्टी के में और ब्लॉक क्यूबिको के ई फॉन्सवा ब्लांचे ने सबसे कम सार्फिन की तवज्जो हासिल की। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सार्फिन की तवज्जो और जज्बात दो अलग अलग चीज़ें हैं। जज्बात के हवाले से रेटिंग 50 से कम हो तो मनफी, जबकि 50 से ज़्यादा हो तो मुस्बत समझी जाती है। इस दौरान लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो के जज्बात के हवाले से रेटिंग 25 से घटकर 46 हो गई है, जबकि इसी तरह शेयर भी 48 से 42 पर पहुंच गए हैं। जबकि ट्रूडो को उनके मुखालिफिन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया, तब उनकी रेटिंग में कमी देखने में आई, जबकि सिंह 62 से 68 पर पहुंच गए, जो कि सबसे ऊंची रेटिंग थी। अफसोस पोल के मुताबिक तवानाई, माहौलियात, रहन सहन के अखराजात जैसे मसाइल कैनेडियंस की तरजीह रहे, जबकि उनके बाद मुकामी अफराद और क्यूबिक का सेक्युलरिज्म बिल भी तवज्जो का मरकज बना रहा। वाज़ेह रहे कि एप्सोस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी है, जो 90 मार्केटों में मौजूद है और 18,000 से ज़्यादा अफराद को रोजगार फराहम करती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इंतहाई मुनाफा बख्श डकैती की वारदातों के सिलसिले में एक 75 साल शख्स समेत 6 अफराद को 63 इल्जामात का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंतहाई मुनाफा बख्श डकैती की वारदातों के सिलसिले में एक 75 साल शख्स समेत 6 अफराद को 63 इल्जामात का सामना है। पील रीजन पुलिस का कहना है कि अफराद मार्च 2019 में डकैती के जिम्मेदार थे, जिसमें ब्राम्पटन में $7 मिलियन मालियत के आला इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा हुआ एक डिलीवरी ट्रक चोरी हो गया था। पुलिस का कहना है कि इसी मुश्तबा अफराद में से कुछ ने फिर 28 जुलाई को स्टेलिसन एवेन्यू और विंस्टन चर्चिल बॉलीवुड के इलाके में एक और कार्गो डकैती की कोशिश की। गन पॉइंट पर की जाने वाली डकैती की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया गया। मुश्तबा अफराद को शक हुआ कि सिक्योरिटी कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के तकरीबन एक महीने बाद अगस्त में मर्दों का एक ही ग्रुप मिसिसोगा में एक ट्रक यार्ड में दाखिल हुआ और 3 ट्रक चोरी कर लिए। इसी रात के आखिर में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जब वो एक और चोरी के लिए जा रहे थे। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि यही अफराद इसी तरह की दीगर डकैतियों के जिम्मेदार भी हो सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस मुकामी सीरियन रेस्टोरेंट को मिलने वाली धमकियों के हवाले से तहकीकात कर रही है, जिन्हें मुबैना तौर पर एक सियासी एहतजाज में अपने बेटे की मौजूदगी के बाद शदीद नफरत का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस मुकामी सीरियन रेस्टोरेंट को मिलने वाली धमकियों के हवाले से तहकीकात कर रही है, जिन्हें मुबैना तौर पर एक सियासी एहतजाज में अपने बेटे की मौजूदगी के बाद शदीद नफरत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि हम इस मसले को काफ़ी संजीदगी से देख रहे हैं और मज़कूरा ख़ानदान के शुक्रगुजार हैं, जो रिपोर्ट बनाने में हमारे साथ ताउन कर रहा है। कांस्टेबल रोब रेड ने बताया कि इस मामले में 14 डिवीजन के फौजदारी तफ्तीशी ब्यूरो और शहर के हेड क्राइम डिवीजन की इंटेलिजेंस को शामिल किया
गया है। अल-सूफी खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि नफरत अंगेज पैगामात और कत्ल की धमकियों की वजह से वो अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं, जिसे न सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी सतह पर भी खूब पजीराई मिली थी। लेकिन जब 29 सितंबर को अल-सूफी के एक बेटे अलाह ने हैमिल्टन के फंड रेजर में शिरकत की तो चेहरे का मास्क पहने हुए एक नई कहानी का नक्शा सामने आया। वायरल होने वाली एक वीडियो में दिखाया गया है कि ग्रुप बूढ़ी औरत को मोहिक कॉलेज के पास वॉकर के इस्तेमाल करने से रोक रहा है और नाजी नारे लगा रहा है। इस मामले की हैमिल्टन पुलिस तहकीकात कर रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियंस जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि उन्हें वफाकी इंतखाबात में किसको वोट देना है, वो इस सिलसिले में थैंक्स गिविंग वीकेंड के मौके पर आगाज कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियंस जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि उन्हें वफाकी इंतखाबात में किसको वोट देना है, वो इस सिलसिले में थैंक्स गिविंग वीकेंड के मौके पर आगाज कर सकते हैं। वोटर सही पोलिंग स्टेशन के हवाले से जानने के लिए इलेक्शन कैनेडा की वेबसाइट या टेलीफोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जगह के हवाले से 28 मिलियन कैनेडियंस को भेजे गए शनाख्ती कार्ड पर भी दर्ज किए गए हैं। राय हिंदगान को शनाख्त दिखाना होगी जिसमें घर का पता जैसे ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हो। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टीफल पेराल्ट का कहना है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में वोटर्स ने एडवांस पोलिंग में पहले की निस्बत ज्यादा वोट कास्ट किए थे। एडवांस पोल ज्यादा घंटों के लिए खुले रहेंगे और कनाडा के शहरियों की बेहतर खिदमात के लिए मजीद एडवांस पोलिंग स्टेशन मौजूद होंगे। राय हिंदगान 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक किसी भी इलेक्शन कनाडा ऑफिस में वोट डाल सकते हैं, जबकि ये डेडलाइन ईमेल के जरिए वोट रजिस्टर कराने के लिए भी है। वाज़ेह रहे कि 21 अक्टूबर को कनाडा में वफाकी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एक पहले से तयशुदा बिजली की बंदिश के प्रोग्राम के मुताबिक शुमाली कैलिफोर्निया में लाखों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तेज हवाओं और खुश्क मौसम के पेश नज़र रियासत में जंगल की आग का अलर्ट भी जारी किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एक पहले से तयशुदा बिजली की बंदिश के प्रोग्राम के मुताबिक शिमाली कैलिफोर्निया में लाखों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तेज हवाओं और खुश्क मौसम के पेश नज़र रियासत में जंगल की आग का अलर्ट भी जारी किया गया है। रियासत की सबसे बड़ी कंपनी पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक का कहना है कि उन्होंने 5 लाख के करीब घरों के बिजली मुनक़ता की है, जबकि दूसरे मरहले में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के आसपास की पहाड़ियों में 2.5 लाख लोगों के बिजली से महरूम होने का कहा गया था, तहम उसमें ताख़ीर हो गई। कंपनी के तर्जुमान जेफ स्मिथ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मौसम की सूरत हाल पर इंसार किया जा सकता है, जबकि उनकी जानिब से मजीद ब्लैकआउट के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। PG&E की जानिब से कहा गया है कि लाखों लोगों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एक अपार्टमेंट को एक कस्टमर के तौर पर समझा जाता है। जबकि ब्लैकआउट के 2 मरहले मुकम्मल हो जाएंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 मिलियन के करीब लोग बिजली से महरूम होंगे। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।